दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंग का अर्थ होता है नाक या कोबरा, इसलिए इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। दोस्तों इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति कुछ नाक के फन उठाए हुए नाक की तरह होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। दोस्तों चलिए करते हैं भुजंगासन। इसके लिए सबसे पहले आपको मकरासन में लेटना है। मकरासन में लेटने के लिए पेट के बल आएंगे, अपने दोनों पैरों को पीछे फैला लेंगे, इस तरह से हाथ पे हाथ रखेंगे और अपने मत्थे को हथेलियों पर लगा देंगे। इसके बाद अब हम भुजंगासन के लिए तैयार होंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे और अपने मत्थे को जमीन से लगाएंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शरीर के बगल में रखेंगे, छाती के बगल में रखेंगे। इसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, केवल अपनी नाभि तक। पीछे पैर तने हुए हों ताकि हमारी पीठ पर अत्यधिक तनाव ना महसूस हो। दोस्तों केवल नाभि तक अपने शरीर को उठाएंगे। सामान्य श्वास लेते रहेंगे और इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रहेंगे। इसके बाद सांस को लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। और अपने हाथों को सामने की ओर फैला लेंगे। दोस्तों ये था हमारा भुजंगासन का एक तरीका। अब दोस्तों हम भुजंगासन दूसरी तरीके से करेंगे। इसके लिए हम अपनी हथेलियों की इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, इस तरीके से, और अपने मत्थे को अपनी हथेली पर लगाएंगे। अब गहरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और अपने शरीर को केवल नाभि तक उठाएंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस स्थिति में भी कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, अपने मत्थे को अपनी हथेली पर लगा लेंगे। दोस्तों ये था भुजंगासन का तीसरा तरीका। अब हम करने जा रहे हैं, नहीं ये था भुजंगासन का दूसरा तरीका और अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन का तीसरा तरीका। उसके लिए अपने हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, मत्थे को जमीन पर लगाएंगे, अपने हथेलियों को लेके आएंगे, अपनी छाती के बगल में रखेंगे, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। इसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और बाएं कंधे के ऊपर से दाएं कंधे के ऊपर से अपना बायां पैर देखने की कोशिश करेंगे। पुनः नीचे की ओर आएंगे, सांस छोड़ते हुए
सांस भरते हुए ऊपर की ओर पुनः उठाएंगे और अब बाएं कंधे से दाएं पैर को देखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए पुनः वापस मकरासन में आ जाएंगे। शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा भुजंगासन का तीसरा तरीका। अब हम करेंगे भुजंगासन का चौथा तरीका। उसके लिए हम अपने पैरों को मिला लेंगे, अपनी हथेलियों को अपने शरीर के बगल में रखेंगे, कोहनियाँ ऊपर को उठी हुई, मत्था जमीन पे, गहरा सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। पैरों को फैला लेंगे, हथेलियों को एक दूसरे से मिला लेंगे और मत्थे को हथेलियों पे रख के मकरासन पे आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आसन भुजंगासन। भुजंगासन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। साथ ही यदि आपको किसी भी तरीके का पीठ दर्द है तो पीठ दर्द में भी इस आसन को करने से बहुत ही राहत होती है। दोस्तों, इस आसन को करने से प्रतिदिन यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी पेट की चर्बी कम होती है, शरीर छरहरा होता है। साथ ही पाचन क्रिया अच्छी होती है, जिससे कब्ज की समस्या खत्म होती है। यदि किसी को गैस की समस्या होती है तो वो भी इस आसन को नियमित करने से दूर होती है। साथ ही दोस्तों, ये श्वसन संबंधी रोगों में भी या श्वसन संबंधी किसी भी परेशानी में भी ये आसन बहुत ही सहायक है। दोस्तों, लेकिन हर आसन को करने की कुछ सावधानियां होती हैं। इसी तरीके से भुजंगासन को करने की भी कुछ सावधानियां हैं। यदि आपकी पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो इस आसन को करने से बचें। साथ ही हार्निया, अल्सर, गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। दोस्तों, यदि पेट में कोई भी किसी भी प्रकार की चोट हो या कोई सर्जरी हुई हो तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा भुजंगासन या स्नेक पोज। इसका हमने एक जो चक्र किया उसमें उसको हमें 20 से 30 सेकंड तक रखना है। इसी एक चक्र की तरह कम से कम 3 से 4 चक्र अवश्य करें। तो दोस्तों, आप करते रहें योगा और अपने शरीर, अपने मन दोनों को ही स्वस्थ करते रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। कल फिर से एक नए आसन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।